तूफानी रात थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। गोपा नाम की एक औरत गांव के बाहर अपने 6 साल के बेटे के साथ रहती थी। वह रात कुछ ज़्यादा ही डरावनी थी। गोपा और उसका बेटा दोनों एक दूसरे से लिपट कर सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नींद कोसों दूर थी। बिजली इतनी तेज चमक रही थी कि जैसे अभी गिरी। झोंपड़ी में एक टूटा फूटा दरवाज़ा था, जो बस नाम भर का था कि दरवाज़ा लगा हुआ था। वैसे भी झोंपड़ी की दुर्दशा देखकर वहाँ कोई रुकता भी नहीं था, लेकिन वह रात इतनी भयानक थी कि शरण लेने के लिए किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो भीतर से वह बोली, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, हमें शरण चाहिए। वह उठी और लालटेन लेकर बाहर आई। दरवाज़ा खोला तो देखा कि 6 आदमी खड़े हैं। उन्होंने गोपा की तरफ देखा और पहचान गए, और एक साथ सभी के मुंह से एक शब्द निकला, गोपा, और वे उसे एक तरफ धकेल कर भीतर घुस गए। वह बोली, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे हाँ किए बिना घर में घुसने की? घर? ये घर है क्या? और ये बच्चा किसका है? तुमसे मतलब? यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? निकल जाओ यहाँ से। इतनी कठोर मत बनो। हम यहाँ आज की रात रुकना चाहते हैं। बाहर बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, रास्ता दिखाई नहीं देता। बारिश थम जाए तो यहाँ से चले जाएंगे। वैसे भी हम यहाँ पर रुकना नहीं चाहते। तुम जैसी उल्टा और चरित्रहीन औरत के साथ एक झोंपड़ी में कौन रहना चाहेगा? भूल रहे हो तुम लोग, ये झोंपड़ी तुम लोगों की दया से है, और इस समय तुम लोग मेरी शरण में आए हो। हम लोग तो उस दिन भी तुम्हारी शरण में आए थे। तब हमारी बात मान ली होती तो ये हालत नहीं होती तुम्हारी। अपने घर में राज कर रही होती तुम। बारी बारी से सभी अपने मन की भड़ास निकालने लगे। पूरे गांव से बेइज्जत करके निकाली गई थी तुम। आज उसी पापिन के साथ रात गुजारनी पड़ रही है। अरे अभी भी समय है, मान लो हमारी बात। यहाँ कोई नहीं देखने वाला। फिर देखना, तुम्हें तुम्हारे घर में फिर से जगह मिल सकती है। आज रात की बात इसी रात में दफन हो जाएगी। और जो भगवान को मुंह दिखाना है, मैं जानती हूँ कि मेरा मुंह धुला हुआ है, पवित्र है। तुम अपना सोचो, तुम उसे क्या मुंह दिखाओगे? तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप बैठे रहो और मुंह अंधेरे यहाँ से निकल जाओ। अरे ओ पापिन, गांव से तो मुंह काला करवा कर निकली थी, यहाँ से भी ऐसे ही निकाली जाओगी। हमारी बात मान ले। उस रात भी तुम लोगों के मन में पाप था और आज भी है। उस दिन भी तुम लोगों को पता था कि मैं घर पर अकेली थी, और आज तो हूँ ही अकेली। और तुम लोगों की नज़रें मेरे फटे हुए कपड़ों के अंदर झांक रही हैं। उस दिन ज़रा भी दया नहीं आई तुम्हें कि मैं माँ बनने वाली थी। पता था, मुझे पूरा समय था। उस दिन भी तुम्हारे पास सफाई देने के लिए कुछ नहीं था, और आज भी नहीं होगा। हम यहाँ से जाएंगे तो तुम्हारे ससुराल वालों को हम ये बताएंगे कि रात भर हम तेरे पास थे, तो नफरत करेंगे वे लोग तुमसे। तुम लोग जानते हो, उस दिन भी तुम लोग मुझे छू नहीं पाए थे, और आज भी नहीं छू पाओगे। ये वही बात है कि हाथ न पहुँचे, थू कोड़ी। कहाँ हम भी इस पापिन के साथ बहस कर रहे हैं। मैं पापिन हूँ या तुम लोग, इसका फैसला मैं या तुम नहीं कर सकते। कुछ तो डरो ऊपर वाले से। इतनी बिजली चमक रही है, काश तुम पर गिर जाए। अरे बिजली तो गिरना चाहती है, लेकिन तुझ पर और तेरे इस बेटे पर, जो पाप की निशानी है। ना मैं पापिन हूँ ना मेरा बेटा। पापी तो तुम लोग हो। ठीक है, आज इस भयानक रात में ये भी पता लगा लेते हैं कि हम में से पापी कौन है। इस औरत को झोंपड़ी से बाहर फेंकते हैं। इस पर बिजली गिरेगी तो भस्म हो जाएगी। मत भूलो कि तुम लोग मेरी शरण में हो। तुम जाओ बाहर। जो भी पापी होगा उस पर यह बिजली गिरेगी, काम खत्म हो जाएगा। मेरी भी जान छूटेगी बदनामी से। सबसे पहले एक आदमी डरते डरते झोंपड़ी से बाहर निकला और 10-15 कदम दूर जाकर लौट आया।
और बहुत खुश हुआ कि सही सलामत आ गया। उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, जैसे बाहर गए सही सलामत वापस आ गए। बारी बारी से सभी बाहर जाकर आ गए। अब वे गोपा से बोले, भगवान ने हमारा तो इंसाफ कर दिया कि हम तो पापी नहीं हैं। अब तो यह साबित हो गया है कि तुम ही पापीन हो और तेरी ये औलाद पाप है। हम तो सभी बाहर से सही सलामत आ गए। अब तुम बता दो कि ये पाप किसका है। तुम भी जानती हो और हम भी जानते हैं कि हम में से ये तो किसी का भी नहीं है, वरना अभी तक हम पर बिजली गिर चुकी होती। अब तुम निकलो बाहर, हम तुम्हें भस्म होते हुए देखना चाहते हैं। देखो बिजली कैसे कड़क रही है, वह गिरने को आतुर है। उन सभी 6 के 6 आदमियों ने गोपा और उसके बेटे को घेरा डाल लिया और वे आगे बढ़ने लगे और वे दोनों माँ बेटा पीछे हटने लगे और दोनों झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुँचे तो उन्होंने दोनों को धक्का दिया। उन्होंने उसे इतनी जोर से धकेला कि वह 25-30 फुट की दूरी पर जा गिरी और उसका बेटा भी दौड़कर आया और गोपा से लिपट गया और उन सब ने बाहर देखते हुए एक ठहाका लगाया। अभी तक ठहाके की आवाज़ झोंपड़ी से बाहर आई भी न थी कि एक कड़कती हुई आवाज़ के साथ बिजली झोंपड़ी पर गिरी कि जलकर राख हो गई। और यह नज़ारा गोपा और उसका बेटा झोंपड़ी से दूर खड़े हुए देख रहे थे कि उस बिजली गिरने के साथ ही सब कुछ शांत हो गया। बारिश भी रुक गई, तूफान भी थम गया। वे दोनों एक पेड़ के नीचे शरण लिए बैठे थे। घरों में से लोग निकलकर बाहर आ गए और भगवान का इंसाफ देखकर सभी हैरान रह गए थे। कैसा लगा आपको भगवान का इंसाफ? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।